मोदी सरकार सीधे किसानों के निशाने पर है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये बैरिकेडिंग की गई वो नजारा वाकई डराने वाला है। सड़क पर कील भी देखी, सीमेंटिंग भी देखी, पुलिस की मौजूदगी भी देखी, लेकिन इस तरीके से सिर्फ मेमोरेंडम रोकने के लिए। लेकिन किसान रुका नहीं, थमा नहीं। वाकई आंदोलन इतना विस्तार कर चुका है कि वह राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता को चेताने की स्थिति में आ गया है। दोस्तों, जिस वक्त इस देश का किसान सड़क पर आंदोलन कर रहा हो, ठीक उसी वक्त इस देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पर चिंतन मनन करने बैठ जाए। ठीक उसी वक्त इस देश के 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में लग जाएं। तो इस देश की प्राथमिकता क्या है और इस देश की सियासत का मिजाज क्या हो चला है, यह शायद किसी से छुपा हुआ नहीं होगा। छुपा इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने खड़े हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है। प्रधानमंत्री समझ रहे हैं मेमोरेंडम में जो शब्द लिखे गए हैं वो उनके गवर्नेंस पे सवालिया निशान उठाएंगे। तो ऐसे में अयोध्या का मंत्र ही उन्हें चुनावी जीत दिला सकता है। शायद इसीलिए आज का दिन, वही वक्त, सब कुछ उसी लिए चुना गया जिस वक्त किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, राजभवन की दिशा में बढ़ रहे थे। और शायद यह सवाल है, प्रधानमंत्री के पास इसके अलावे कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था, क्योंकि जिस मेमोरेंडम को राष्ट्रपति के नाम किसानों ने लिखा, उसमें लिखे हुए शब्द बहुत साफ तौर पर यह बतलाते हैं कि दरअसल किसान आंदोलन अब एक राजनीतिक विस्तार ले चुका है। इस देश के भीतर में किसानों से जुड़े हुए 3 कानून और एमएसपी का सवाल धीरे धीरे इस देश के उन मुद्दों को अपने दायरे में लेकर आ पा रहा है जहां पर मोदी सरकार सीधे किसानों के निशाने पर है। क्योंकि मेमोरेंडम में लिखे हुए शब्द खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, यह मैसेज राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए अगर राजभवन का रास्ता किसानों ने चुना तो सरकार ने भी अपने तौर पर आज साफ कर दिया कि उसके लिए महत्वपूर्ण सियासत है, उसके लिए महत्वपूर्ण सत्ता में बने रहना है, उसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए उन परिस्थितियों को अपने साथ खड़ा करना है जिन परिस्थितियों को किसान इस देश में बनाना चाहते हैं। दरअसल इसकी बेहद महीन लकीर पहली बार यह नजर आ रही है कि किसान चाहे अनचाहे अपने 7 महीने के आंदोलन का विस्तार करते हुए धीरे धीरे इस देश की तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े मुद्दे और इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को साथ लेकर चल पड़ा है और उसका दायरा धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, इसीलिए किसी राज्यपाल या किसी राजभवन तक किसानों को पहुंचने नहीं दिया गया। चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो, लेकिन राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलकर उनके हाथों में मेमोरेंडम देने की कोशिशें जरूर हुई। तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे आप कि दरअसल किसानों को राजभवन जाने से रोका गया और वह किस अंदाज में था। तो राजभवन तक किसान पहुंच नहीं पाए, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति तक मेमोरेंडम पहुंच ना पाए। इसके लिए जो नजारा नजर आया वो बैरिकेडिंग का था। तो क्या वाकई किसानों ने इस देश के भीतर में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां पे पुलिस और प्रशासन को बहुत साफ निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी हालत में इस देश की सत्ता सरकार पर कोई भी सवाल खड़ा करे तो उसे रोक दिया जाए? क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में यह बैरिकेडिंग की गई वो नजारा वाकई डराने वाला है। सड़क पर कील भी देखी, सीमेंटिंग भी देखी, पुलिस की मौजूदगी भी देखी, लेकिन इस तरीके से सिर्फ मेमोरेंडम रोकने के लिए। लेकिन किसान रुका नहीं, थमा नहीं, वो आगे बढ़ता चला गया। उसके हाथ में जो मेमोरेंडम था उसमें बहुत साफ तौर पर इन बातों का जिक्र था कि दरअसल किसानों के मशवरे के बने कानून बनाया गया, कानून को पारित भी संसद में बिना वोटिंग के कर दिया गया, कीमत बड़े व्यापारी तय करेंगे, इस स्थिति को लाया गया। फिर से सड़क पर वही बैरिकेडिंग, वही कील, उसी तरीके से वाटर कैनन की स्थिति, उसी तरीके से बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बीच किसानों को रोकने की स्थिति। लेकिन यह भी समझना होगा, किसान इस हकीकत को जान रहा है कि दरअसल जो कानून है उस कानून से आगे बढ़कर अब समाज के हर क्षेत्र को अपने आंदोलन से जोड़ने की स्थितियां धीरे धीरे बन तो रही है। शायद इसीलिए एक तरफ सत्ता सरकार पुलिस प्रशासन के जरिए बैरिकेड लगाकर और रोकने का प्रयास करती नजर आई, तो दूसरी तरफ किसान हार मानने को तैयार नहीं था। जाहिर है राजभवन को दिए जाने वाले मेमोरेंडम में लिखे शब्द सरकार के गवर्नेंस पर उंगली उठाते हैं। किसान आंदोलन इस हकीकत को समझ चुका है कि अगर वह सिर्फ 3 कानून और एमएसपी के दायरे में ही अब आंदोलन का जिक्र करेगा तो यह सरकार मानेगी नहीं। शायद इसीलिए आंदोलन को विस्तार देने की जरूरत है। इसीलिए मेमोरेंडम में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत साफ तौर पर इस दिशा में ले जाते हैं कि कानून बनाने से पहले किसानों से कोई संवाद नहीं किया गया। किस तरीके से इस देश के भीतर में कानून किसानों के लिए नहीं, कॉरपोरेट के लिए है।
इतना ही नहीं, इस देश की नौकरशाही और पुलिस का इस्तेमाल किस तरीके से आंदोलन को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें आंदोलन के रास्ते पत्थर लगाना, सड़कें खोदना, कीले बिछाना, आंसू गैस छोड़ना, वाटर कैनन चलाना, मुकदमे ठोकना, जेल में बंद किए जाना, और इन सब के बीच इस देश के भीतर में सरकारी गोडाउन्स जो एफसीआई के दायरे में आते हैं उसको भी एक लिहाज से घाटे में पहुंचाकर उसके ठीक पैरेलल में कॉरपोरेट्स के गोडाउन को बनवाना। दरअसल यह एक ऐसी परिस्थिति है जो भारत की किसानी के साथ इस देश की कॉरपोरेट की इकोनॉमी को, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की दिशा में ले जाती है। यानी भारत की किसानी अर्थव्यवस्था किस तरीके से किसान के हाथ में ना रहे, उस दिशा में किसान आंदोलन बताने के लिए निकल पड़ा है। और यहीं से शायद सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या किसान इस दौर में सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके समझता चला जा रहा है? और आज जब वो सड़क पर निकले तो उनके जहन में सिर्फ 3 कानून इसलिए नहीं है, या एमएसपी का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वह जान चुका है कि सरकार की आर्थिक नीतियां इस देश के बड़े व्यवसायियों के लिए है। क्या वो समझ चुका है कि जो अनाज मंडी चलती है उसके जरिए सरकार को लाभ नहीं होगा? क्या वो जान चुका है कि सरकार जब पीएसयू से डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पल्ला लगातार झाड़ रही है तो आने वाले वक्त में एफसीआई के गोडाउन्स भी नहीं बचेंगे? क्या वो जान चुका है कि किसान को आने वाले वक्त में खेती भी करनी होगी तो जो पूंजी लगाएगा उसके इशारों पर करनी होगी, जो दाम बाजार में तय होगा वह भी कॉर्पोरेट करेगा? क्या ये सब कुछ जान चुका है? क्योंकि जो आज देश के अलग अलग हिस्सों में किसान निकले, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसान और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, इन जगहों से किसानों के हुजूम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी, इसमें खेत में काम करने वाला किसान भी है, इसमें खेत और मंडी के बीच काम करने वाला बिचौलिया भी है, इसमें अनाज मंडी के भीतर जो अपने तौर पर कीमत तय करते हैं वह किसान भी है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसान के माल और उस प्रोडक्ट को बेचने कर मुनाफा कमाते हैं उनकी मौजूदगी भी है। यानी सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों तक की मौजूदगी आपको इस पूरे आंदोलन के भीतर नजर आएगी। किसानों के इस आंदोलन को देखकर आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, क्या वाकई आंदोलन इतना विस्तार कर चुका है कि वह राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता को चेताने की स्थिति में आ गया है, या फिर इस आंदोलन का इतना विस्तार हो चला है कि इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ या इस आंदोलन के पीछे खड़े हो जाएं? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर में इतना लंबा आंदोलन कभी किसी भी ने नहीं चलाया। पहली बार इस देश के भीतर में एक ऐसा आंदोलन इस देश की सियासत को मथ रहा है जिसमें चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वह तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर किसी को इस बात का एहसास हो चला है कि दरअसल किसानों का वोट बैंक अगर सियासी तौर पर बिल्कुल राजनीतिक मकसद से अलग हो गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आज जब प्रधानमंत्री भी अयोध्या को लेकर चिंतन मनन कर रहे होंगे तो उनके जहन में कुछ बातें उत्तर प्रदेश को लेकर साफ होगी। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं जहां से राकेश टिकैत आते हैं, बल्कि अवध का इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है, मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका और बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी है जो पूरे तरीके से किसानी से प्रभावित रहता है। तो क्या किसान आंदोलन ने 7 महीने के भीतर अपनी यात्रा के दौर में इस देश के भीतर के तमाम संकटों को साथ खड़ा कर दिया है? क्योंकि आंदोलन का जो चेहरा अलग अलग जगहों पर नजर आता है और उसके जो तेवर और उसकी जो तलखी है पहली बार, वो सीधे सीधे इस देश की केंद्रीय सत्ता से टकराने को तैयार है। सवाल यह नहीं है कि वो ट्रैक्टर पर सवार है, उसके हाथ में झंडा है, सवाल यह भी नहीं है कि वह किसान संघ भर का व्यक्ति है। सवाल यह है कि जिस परिवेश में इस देश के भीतर में, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे डिग्रीधारी युवा बेरोजगार हो, चाहे मजदूर ही क्यों ना हो, चाहे इस देश के भीतर में एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट भी अपने आप को सत्ता से अलूफ महसूस करता है, अगर वो सत्ता के साथ खड़ा हुआ नहीं है तो इस देश के भीतर में लगातार संकटों की लकीर जब आप खींचेंगे तो आपके जहन में कुछ सवाल निकल कर आएंगे। इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलटने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को वह मुद्दा चाहिए होता है जो जनता को प्रभावित कर रही है। लेकिन भारत की राजनीति में विपक्ष की अपनी गरिमा और उसकी अपनी सत्ता जो है वो इतनी मजबूत नजर नहीं आ पा रही है जहां पर यह लगे कि राजनीतिक दल के साथ जनता खड़ी हो जाए। लेकिन 7 महीने की प्रक्रिया के बाद इस देश का सच क्या है? इस देश का सच है कि देश भयानक मंदी की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। इस देश का सच यह है कि रोजगार दे पाने की स्थिति में इस देश का कोई विजन काम नहीं कर पा रहा है।
इस देश का सच है कि अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है कि सरकार चाहकर भी इस देश में किसानों के फसल को एमएसपी पर नहीं खरीद सकती है। हां, वो चाहे एमएसपी हर साल दर साल 100 से 200 रुपए बढ़ाते चली जाए, यानी कागजों पे जो जो काम हो सकते हैं सरकार हर उस काम को करेगी। और शायद इसी प्रक्रिया में आज के जो मेमोरेंडम में लिखे शब्द हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि दरअसल किसान आंदोलन धीरे धीरे खेत और फसल से आगे निकलकर इस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल को भी अपने दायरे में समेट रहा है। थोड़ा वक्त और लगेगा। इस देश का मजदूर भी साथ होगा, इस देश में छात्र भी साथ होंगे, हो सकता है डॉक्टर भी साथ हों और प्रोफेसर भी साथ हों, क्योंकि क्राइसिस इस देश के भीतर में खेत खलियान तक नहीं है, वो इस देश की पूरी मिट्टी में धीरे धीरे समा गई है। और शायद इसीलिए किसान के आंदोलन को मिलता विस्तार इस देश के प्रधानमंत्री को बेचैन करता है कि वो अयोध्या पर चिंतन मनन उसी वक्त करें। इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आंख मूंद लें और रणनीति बनाने में जुट जाएं कि सत्ता में कैसे रहना है। शायद यह देश की सबसे बड़ी त्रासदी वाली हकीकत है, और ऐसी हकीकत इस देश में आंदोलन के जरिए ही बदली जा सकती है क्या? यह एक सवाल है जिसका फैसला इस देश की जनता को ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.